तो प्रेसिडेंट को हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में हम सारा का सारा पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के प्रेसिडेंट का फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज कॉल्ड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। हमारी इंडिया की तीनों फोर्सेस मतलब जैसे आर्मी, हवाई सेना और जल सेना, वो तीनों का कमांडर होता है। इसने एक बार कमांड दे दी ना, हाँ भी अटैक करो, ये तीनों की तीनों क्या करती हैं, दुश्मन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। 2 पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए। इसके बाद अगला पॉइंट है इलेक्टेड बाय। जो ये इलेक्ट किसके द्वारा होता है, तो आपने याद रखना है कि एमपीज मतलब बोथ हाउस के एमपीज, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, ये इसको वोट देते हैं। और ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट, जितनी भी स्टेट की इलेक्टेड एमएलएस है, इसकी सिलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो प्रेसिडेंट बनता है। अगला पॉइंट ये है इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम फॉर 5 ईयर। जैसे पीएम लोकसभा में इलेक्शंस होने के बाद पीएम बनता है ना, तो वैसे ही प्रेसिडेंट कौन सी प्रक्रिया से प्रेसिडेंट बनता है, वो आपने सिस्टम याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये आपने एज इट इज याद रखना है। प्रेसिडेंट का ये सिलेक्शंस का तरीका है। कितने साल तक प्रेसिडेंट होता है, 5 साल तक। 5 साल में दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा नया प्रेसिडेंट बनेगा। अगली बात प्रेसिडेंट से रिलेटेड, मिनिमम एज 35 ईयर। प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में 35 ईयर एज होनी चाहिए, तो बंदा प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद अगली बात है, क्या प्रेसिडेंट अगर एक बार बन गया तो उसको उसकी सीट से निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर है यस। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रूल बन गया, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है कोई भी प्रेसिडेंट, तो उसको इम्पीचमेंट के जरिए निकाला जा सकता है। नया प्रेसिडेंट उसके बाद आता है। तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगली बात करें पावर्स की। प्रेसिडेंट के बाद बहुत सारी पावर्स होती है। पावर्स में कुछ आपने क्राइटेरिया याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले पावर की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर एंड अगली पावर है जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है रूल बनाने वाली पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है लागू करने, जो रूल बन गया उसने बना दिया, उसको लोगों तक लागू करना या बताना, उसको बोलते हैं। और जुडिशियल पावर, जुडिशियल का मतलब होता है न्याय देने से रिलेटेड कौन सी पावर है उसके पास, वो डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, गिव असेंट टू मनी बिल, मतलब वो मनी बिल को अप्रूव करता है, लोकसभा में पेश होता है, मैंने पीछे बता दिया है। मतलब वो परमिशन देता है, साइन कर देता है और मनी बिल को पास कर देता है। एक तो ये पावर है उसकी, लॉ बन गया, हाँ भी मनी से रिलेटेड जो भी बनाना है। दूसरा डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, पार्लियामेंट को खत्म भी कर सकता है। डिसॉल्व क्या होता है मैंने पीछे अच्छी तरह समझा दिया है। लेजिस्लेटिव पावर पता चल गई प्रेसिडेंट की। उसके बाद करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की क्या पावर है भाई प्रेसिडेंट के पास, वो करता है अपॉइंट पीएम, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट गवर्नर, गवर्नर को भी ये अपॉइंट करता है, अपॉइंट सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको भी ये अपॉइंट करता है, एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव पावर में शामिल होता है, ये सभी को अपॉइंट करता है। अगला जुडिशियल पावर में वो क्या करता है, ये पार्डन टू एनी प्रिजनर्स, मतलब किसी भी प्रिजनर है उसको पार्डन, सजा माफ कर सकता है उसकी। मान लो किसी को 50 साल की सजा हुई है तो उसको कम करके 25 साल की कर लेता है। और मान लो किसी को फांसी की भी सजा है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है, फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। मान लो कोई एप्लीकेशन डाले, हाँ भी मेरे को फांसी की सजा मिली है तो सर आप मेरे को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, तो अगर उसका दिल करे, उसकी अगर उसको दया आ जाए उसके ऊपर, तो उसको माफ भी कर देता है, पार्डन कर देता है। पर ये रेयर केसेस में होता है, जैसे किसी ने किसी का रेप किया है, मर्डर किया है, उस समय हो सकता है वो मना भी कर दे, रिजेक्ट भी कर दे एप्लीकेशन, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद लास्ट में आपने एक बात नोट रखनी है, एक उसके पास इमरजेंसी पावर भी है। इमरजेंसी पावर मतलब वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। 3 तरह की इमरजेंसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जब पूरी की पूरी देश किसी क्राइसिस में हो, किसी भी समस्या हो, जैसे कोरोना आया था तो राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया, हाँ भी सभी घरों में बैठ जाओ, हमारा देश ना मुसीबत में है, आप घर पे सेफ रहो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मान लो कोई अटैक हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, वो उसकी इमरजेंसी पावर में आता है। स्टेट इमरजेंसी मतलब स्टेट की सरकार अगर फेल हो जाए लोगों को संभालने में, प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं वो लगा सकता है।
प्रेसिडेंट रूल जैसे मैंने बताया था, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से प्रेसिडेंट लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मान लो किसी देश के पास पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया, कंगाल हो गया, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके लोगों को बताएगा हाँ भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। तो इनमें से 2 इमरजेंसी तो इंडिया में लग चुकी है, जैसे स्टेट में किसी किसी स्टेट में लग गई बहुत सारी। कमेंट बॉक्स में बताओ आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट में कभी स्टेट इमरजेंसी लगी है। और नेशनल इमरजेंसी भी इंडिया में लग चुकी है 3 बार। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी, और वो कभी भी लगे भी ना, अगर लग जाती है तो पूरा देश कंगाल हो जाता है, सारी सरकार फेल हो जाती है, कुछ नहीं होता, मतलब वहां पर कोई भी अटैक कर सकता है। तो ये कभी ना लगे इंडिया में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेजिग्नेशन। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अपने नीचे वाले जो पोस्ट है उसको अपना रेजिग्नेशन दे सकता है कभी भी। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए।